दोस्तों, हमारा एपिसोड देखने वाले दर्शक अब तक समझ ही गए होंगे कि हमारे प्रोग्राम पुलिस टारगेट का टारगेट क्या है। हमारा मकसद समाज व देश में पनप रहे अपराधों के प्रति सजग करना है। यो पुलिस अपने दायित्वों को बखूबी निभा रही है, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य है। जैसे आज भी समाज में ऐसे कई अपराध हो रहे हैं जो पुलिस विभाग के लाख सतर्क करने के बावजूद भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जबकि देखा जाए तो पुलिस विभाग के बिना हस्तक्षेप के भी इन अपराधों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। जी हाँ, आज हम ऐसे अपराध की चर्चा करेंगे जो हमारे समाज में जानबूझकर किया जा रहा है। यह एक ऐसा जघन्य अपराध है जो हमारे सभ्य और पढ़े लिखे समाज पर किसी काले धब्बे से कम नहीं है। जिस देश में नारी को शक्ति माना जाता है, धन, विद्या और शक्ति का स्रोत माना जाता है, उसी देश में नारी की दुर्गति बेहद शर्मनाक है। एक तरफ उसे गर्भ में पहचान कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो दूसरी तरफ इन्हें मासूम अवस्था में ही हवस का शिकार बना दिया जाता है। यही नहीं, इनके खेलने कूदने की उम्र में विवाह करके इनके बचपन का गला घोंटकर जीवन नर्क से भी बदतर बना दिया जाता है। फिर हम दावा करते हैं कि हमने खूब तरक्की कर ली है। वैज्ञानिक और भौतिक तरक्की को देखकर हम फूले नहीं समाते हैं। हमारी पौराणिक सभ्यता और संस्कृति जिसके लिए हम दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन आज हमें शर्म आएगी कि ऐसी तरक्की किस काम की जो इंसान को इंसानियत से दूर कर दे। दोस्तों, इससे अच्छा तो हम आदि मानव ही रहते तो ही ठीक था। कम से कम उस वक्त इंसान आज के इंसान जितना बदसूरत तो न था। ऐसी तरक्की किस काम की जो इंसानियत को दम तोड़ते हुए खुली आंखों से देख रही हो। इससे पहले कि हम आज बाल विवाह जैसे अभिशाप पर बात करें, थोड़ी चर्चा पिछले एपिसोड की भी कर लेते हैं। पर इससे भी पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर इरफान खान की, जो हाल ही में जयपुर में अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के वक्त एक सटीक बयान दे गए, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। उनकी कई बातों में एक बात यह भी थी कि यूथ को हम फिल्म के कलाकार की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम पर्दे पर कुछ और असल जिंदगी में कुछ और होते हैं। सीखना ही है तो राष्ट्र के निर्माताओं से सीखें। हमारे पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि युवा किस तरह फिल्मों से प्रभावित होकर अनैतिकता का अनुसरण कर रहे हैं। फिल्मों से अच्छी बात चाहे सीखें या ना सीखें, लेकिन अपने परिवार की आंखों में धूल झोंक कर पार्कों में घंटों समय व्यर्थ करना, मोटरसाइकिल से स्टंट करना, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, ट्रैफिक के नियमों की धज्जियां उड़ाना, खुलेआम सिगरेट पीना, गांजा, शराब जैसे मादक पदार्थों का सेवन करना न सिर्फ सीख गए हैं, बल्कि इसे अपनाने में अपनी शान समझने लगे हैं। अब तो फिल्मों में अपराधी और पोर्न स्टार भी दौलत और शोहरत कमा रहे हैं। आधुनिक तरक्की की सबसे बड़ी पहचान इंटरनेट ने सूचनाओं का ऐसा विस्फोट किया है कि एक्सपोजर बेहद आसान हो गया है। इतना आसान कि बच्चे भी पोर्नोग्राफी देखकर जल्दी परिपक्व हो रहे हैं। दुर्लभ चीजें भी उंगलियों के इशारे पर उपलब्ध हैं। आप माने या ना माने, इसी एक्सपोजर ने बच्चों, युवाओं और अधेड़ों का मानसिक स्तर गिरा कर रख दिया है। हमारे देश का मीडिया भी अश्लीलता तो खुलकर परोसता है, पर इसके खिलाफ अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसे विवादित बयान करार दे दिया जाता है। राज्य की महिला आयोग की एक पूर्व अध्यक्ष ने युवतियों के टाइट वस्त्रों और भाव भंगिमाओं को ऐसे लोगों में उकसाने वाली कार्यवाही बताया जिनका बौद्धिक स्तर बेहद गिरा हुआ होता है, जो कम पढ़े लिखे और बेहद निचले तबके से आते हैं और नशे की हालत में बच्चों के साथ दुष्कर्म करके अपनी मानसिकता का परिचय देते हैं। ये वो मानसिक रोगी हैं जिन्हें अपने ही परिवार और मान सम्मान की कोई परवाह नहीं होती है। अपनी बच्चियों को गर्भ में पहचान कर हम उनकी हत्या करने के बाद समाज में शान से घूमते हैं। यहाँ तक कि यहाँ माँ भी अपनी ममता का खुद अपने हाथों से गला घोंटने में जरा भी नहीं हिचकती है। इस अपराध में पढ़ा लिखा सभ्य समाज भी आता है।
इस तरह से हम अपने द्वारा निर्मित अपराधी समाज में ही रह रहे हैं। दरअसल हमें आंख खोलकर देखना होगा कि हम खुद क्या सीख रहे हैं और भावी पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं। इसमें सभी लोगों के साथ युवाओं के आइकॉन बन चुके सेलिब्रिटीज को भी उतनी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि सभ्य समाज का आधार कमजोर ना हो। पैसे के लालच में कहानी की मांग का हवाला देते हुए पर्दे पर अंतरंग दृश्यों को फिल्माकर अपराध को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। जी हाँ, एक सामाजिक अपराध जहां बच्चे, बूढ़े, जवान एक साथ रहते हों, कम से कम यहां तो मर्यादित स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। समाज को स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के भेद को समझना होगा। अब लौटते हैं आज के विषय पर। हाल के दिनों में हमें कानोता थाने से खबर मिली कि वहां एक बच्ची ने अपने पति की हत्या कर दी। चौंकिए मत, यह एक बाल विवाहिता थी। शादी के वक्त दोनों ही नाबालिग थे। जो उम्र होती है 18 और 21 की, वो दोनों ही इसको आज भी पूरा नहीं कर रहे थे। आज की तारीख में भी वो पूरा नहीं था। तो उसमें घटना केवल यही थी कि जैसे जिस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चे आपस में लड़ते हैं कि साहब तूने मेरी पेंसिल ले लिया, ये ले लिया, मेरे कपड़े तूने गिरा दिए। तो इस तरह से बचपना इसलिए हुआ कि साल भर जो शादी हुई थी उनकी, उसमें 6 महीने पहले ही 3 भाई हैं तो उन्होंने आपस में बंटवारा कर लिया था। तो बंटवारा करने के बाद में इस दंपत्ति पे जो नौ दंपत्ति है, इन पे कोई वाच नहीं रही, कोई मतलब किसी का प्रभाव नहीं रहा। तो इस तरह से जो ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ इनकी चलती रही और ये घटना है 29 तारीख की सुबह 7 से 8 के बीच में। तो उसमें भी यही हुआ कि वो लड़का जो बाहर काम करता है, प्राइवेट जॉब करता था, 9:30 बजे वो तैयार होकर निकलता है। तो उस दौरान वो तैयार हुआ तो हुआ नहीं था, नहा के आया था और किसी बात पे इसकी आपस में हमेशा की तरह जो नॉर्मल घर वाले बता रहे थे जैसा कि नॉर्मल लड़ाई जो बातचीत होती है वो हो गई। उसके बाद में ये लड़की बाहर आई और 8 बजे करीब जो बाहर इसके काके ससुर वगैरह थे, रामजी लाल जी वगैरह, उनको आके बताया कि देखो अंदर क्या हो गया। जाके देखा तो वो चोटग्रस्त था, उसको लेके हॉस्पिटल गए, जो डेथ हो गई। जब पूरी तफ्तीश की तो इसमें ये सामने आया कि ये महिला और उसका पति, इनकी शादी जब ये 16 साल की भी नहीं हुई थी तब हो गई थी इसकी शादी। और मैच्योरिटी जो हम माने कि साहब एक दाम्पत्य जीवन बनाने के लिए दोनों में से कम अगर एक भी मैच्योर होता तो ये नौबत नहीं आती। तो ये सबसे बड़ी चीज़ यही आई सामने का, दोनों ही एकदम बालकपने में ये घटना हुई है। एक होनहार लड़की जिसने 8वीं क्लास में स्कूल टॉप किया हो, सरकार ने इसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए इसे एक लैपटॉप गिफ्ट किया ताकि यह खुद को और अधिक अपग्रेड कर सके। लेकिन इतनी होनहार बच्ची के माता पिता इतने नासमझ निकले कि छोटी सी उम्र में ही बिटिया को परना दिया। हो सकता है यह बेटी भविष्य की IAS अफसर बनकर लंबी उड़ान भरती, लेकिन इस बेटी का दुर्भाग्य कि इसको जन्म देने वालों ने ही इसके पर काट डाले और समाज की ऐसी ओछी मानसिकता के चलते यह अपराधी बन गई। यानी गुनाह किसी और ने किया और सजा कोई और भुगत रहा है। जहां एक तरफ विवाह एक पवित्र बंधन है तो वहीं दूसरी तरफ बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है। भारत में कुछ राज्यों में बाल विवाह का चलन ज्यादा देखने में आया है। अक्षय तृतीया व आखा तीज को अबूझ मुहूर्त मानकर इस दिन चोरी छिपे बहुत से बाल विवाह संपन्न कराए जाते हैं। बाल विवाह है क्या? कानून द्वारा परिभाषित उम्र जो कि बालकों के लिए 21 वर्ष और बालिकाओं के लिए 18 वर्ष है, से कम उम्र में किया गया विवाह बाल विवाह है। यह तो एक सामान्य तकनीकी भाषा है, लेकिन इसकी व्यापकता और विकरालता को हम इस तरह समझ सकते हैं कि बाल विवाह बच्चों के सही बाल अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य, सर्वांगीण विकास, सहभागिता और जीवन के अधिकारों को चुनौती देता है। हालांकि बाल विवाह सदियों से चली आ रही एक कुरीति है। वास्तव में बाल विवाह तो देन है मध्य युग की, जब बालिकाओं को आतताइयों की कुदृष्टि से बचाने के लिए अभिभावक उन्हें विकसित होने से पहले ही विवाह बंधन में बांध देते थे। जरा देखिए, ये राजस्थान के किसी एक जगह का वीडियो है। चुपके से लिए गए इस वीडियो की क्वालिटी जरूर पुअर है,
पर इसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि वर और वधू कितने मासूम हैं और ये ठीक से चलना भी नहीं सीख पाए हैं और इन्हें विवाह बंधन में बांधा जा रहा है। इन्हें तो पता भी नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है। गोदी में उठाकर इनसे फेरे कराए जा रहे हैं, बच्चे रोते जा रहे हैं, लेकिन ना समझ अभिभावक इन्हें विवाह बंधन में बांध रहे हैं। विभिन्न राज्यों में 18 वर्ष से कम आयु में विवाहित हो रही लड़कियों का प्रतिशत बेहद खतरनाक है। मध्य प्रदेश 73%, राजस्थान 68%, उत्तर प्रदेश 64%, आंध्र प्रदेश 71%, बिहार 67%। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के अनुसार हर साल 50 लाख लड़कियों का विवाह होता है और 15 साल से कम उम्र की लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है, जिसमें साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट अफ्रीका खास है। बाल विवाह हर धर्म, संस्कृति और हर इलाके में फैला है। स्कूल जाने और खेलने कूदने की उम्र में इनका विवाह कर इनका बचपन छीन लिया जाता है। छोटे बच्चों को विवाह बंधन में बांधना एक अपराध तो है ही, लेकिन विवाह में जब दूल्हा दुल्हन से काफी बड़ा हो तो यह एक अमानवीय कृत्य हो जाता है। भारत में ही नहीं, यमन में भी और साउथ अफ्रीका आदि कई देशों में ऐसे कृत्य हो रहे हैं जो दुष्कर्म से भी कम नहीं है। सोशल एक्टिविस्ट डेस्मंड टूटू का कहना है कि ऐसी घटनाएं जिसमें 13 से 15 साल तक की लड़कियों की शादी 40 से 50 साल तक के आदमियों से करा दी जाती है, इन बेचारियों को तो ये भी नहीं पता होता कि इनकी क्या दुर्गति होने वाली है। देश के आर्थिक विकास में साथ देने वाले बच्चों को अपनी जिंदगी के अनमोल साल कैसी कुरीति में बिताने पड़ते हैं। हिलरी क्लिंटन ने भी बाल विवाह को कुरीति कहा और कड़ाई से इसे रोकने का संदेश दिया। बाल विवाह को रोकने के लिए बुजुर्ग लोगों को और जवान लोगों को समझ देनी होगी, इसके बुरे प्रभाव से अवगत कराना होगा। बाल विवाह के कुप्रभाव। जो लड़कियां कम उम्र में विवाहित हो जाती हैं, उन्हें अक्सर उम्र से पहले गर्भधारण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की प्रबल संभावना होती है, जिनमें HIV एवं ऑब्स्टेट्रिक फ्रैक्चुला भी शामिल है। कम उम्र की लड़कियां जिनके पास शक्ति और परिपक्वता नहीं होती, अक्सर घरेलू हिंसा, सेक्स संबंधी ज्यादतियों एवं सामाजिक बहिष्कार का शिकार होती हैं। कम उम्र में विवाह लगभग हमेशा लड़कियों को शिक्षा एवं अर्थपूर्ण कार्यों से वंचित रखता है, जो उनकी निरंतर गरीबी का कारण बनता है। बाल विवाह लिंग भेद, बीमारी एवं गरीबी के भंवर जाल में फंसा देता है। जब वे शारीरिक रूप से परिपक्व ना हो, उस स्थिति में लड़कियों का विवाह कराने पर मातृत्व संबंधी एवं शिशु मृत्यु की दरें ज्यादा होती हैं। आइए हम आपको ऐसे युवा और प्रतिभाशाली प्रोफेसर से मिलाते हैं जो कि IAS बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं को न सिर्फ शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें देश सेवा के लिए मानसिक रूप से तैयार भी करते हैं। And because of poverty they think I have to bear her, so what I can do is I can marry, then I can send to other bridegroom places. That is the one thinking because of poverty. And another reason, in India there is a prevalent of a social evil, the so called dowry, that is very prevalent in some parts of southern countries and even North India, especially UP, Bihar, Haryana, some parts. So once you are crossing your age, you have to pay more bribe. So that is we are not purchasing the groom, you have the so called we have to purchase the bridegroom. So the parents of a female kid think at the early age I can purchase less price. So that is a traditional thinking in this country. So the dowry also another factor. खेलने खाने की उम्र में इन लड़कियों से शादी रचाकर पिता की उम्र के यह मर्द समाज के मुंह पर तमाचा तो मार ही रहे हैं, इंसानियत का बलात्कार भी कर रहे हैं। हमें इस कुप्रथा के खिलाफ खड़े होकर जोरदार ढंग से आवाज को बुलंद करना ही होगा। गरीब लड़कियों में शिक्षा का निचला स्तर, लड़कियों को कम सम्मान दिया जाना एवं उन्हें आर्थिक बोझ समझना सामाजिक प्रथाएं एवं परंपराएं हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो कि नवंबर 2006 को ही लागू हुआ था, इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह वह है जिसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो। ऐसे विवाह को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 द्वारा
प्रतिबंधित किया गया है। What we have to take the steps to control the child marriages. It should be a continuous process. One of the most important thing is a creation of awareness. We should create education through using media, okay, like the programs like DD News programs, okay, FM radio, and the involvement of NGOs, civil societies, and women activists. Okay, automatically ultimate target should be we should reach to the grassroots level, at local level, the negative impact of child marriages on health, and both. Generally people think it is an impact on the only female, but it is a impact on the both male and female. At the early ages they have to take a lot of responsibilities. Each and every marriage should be documented, properly recorded. Okay, otherwise the legal authority should take the concerned actions, so that other people get fear, because unless and until law is not enforceable properly in this country, even though we have so many rules and regulations, unless and until there is no proper execution, there is no proper use. And at political level, the politicians should speak whenever something went wrong at the village level, or at local level, whenever child marriages are going on, at MPs, MLAs, and local Gram Pradhan, Sarpanch, they should come out openly. They should tell, no, these are not the way. At political level, society is like a coin. It is both male and female. It should be always balanced. We should talk in a balanced approach. We should talk about, we should take the initiatives of women empowerment. यूनिसेफ की विश्व के बच्चों की स्थिति 2009 की रिपोर्ट के अनुसार 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की भारत की 47% महिलाएं कानूनी रूप से मान्य आयु सीमा 18 वर्ष से कम आयु में ब्याही गईं, जिसमें 56% महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से होती हैं। यूनिसेफ के अनुसार विश्व के बाल विवाहों में 40% विवाह भारत में होते हैं। इंसान की पूरी जिंदगी में बचपन ही एक सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, लेकिन यहाँ तो इनका बचपन ही छीना जा रहा है। जो सृष्टि की पहली गुरु कहलाती है, जिसकी कोख में विवेकानंद और वीर शिवाजी जैसे कई विभूतियां पलते हैं, समाज की ये घृणित कुरीति समाज की जननी को ही नष्ट करके कहां तक जीवित रह पाएगी। बच्चियों को शारीरिक और मानसिक रूप से जिन पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, आइए इस विषय पर डॉक्टर शिव गौतम क्या कहते हैं, सुनते हैं। मैं मनोचिकित्सक होने के नाते बहुत सारे केसेस को डील करता हूं, तो कई बार तो मैं पूछता हूं, भाई इतनी छोटी सी कि तुमने शादी क्यों कर दी? तो पेरेंट्स कहते हैं साहब बड़ी वाली की करी थी, तो हमने सोचा कि दो लड़कियों की एक साथ शादी करते हैं, एक ही खर्चों में दोनों का विवाह निपट जाएगा। दूसरा फिर मैं पूछता हूं, भाई इसको शादी का तो कुछ मतलब ही नहीं है कि साहब होशियार होगी तब घर भेज देंगे। बहुत से लड़कों से बात करता हूं, उनसे पूछता हूं कि भाई तुम इस तरह से क्यों करते हो व्यवहार इसके साथ, कि साहब मेरी शादी तो उस समय हो गई थी जब मुझे मालूम ही नहीं था शादी क्या होती, लड़की मुझे पसंद ही नहीं है। जीवन में उनके कोई मैच्योरिटी नहीं है, न उनमें फिजिकल मैच्योरिटी है, शारीरिक परिपक्वता है, और न उनमें इमोशनल मैच्योरिटी, भावनात्मक परिपक्वता है। ये बच्चे परिपक्व ही नहीं हुए हैं। और अमूमन ये देखा जाता है कि 5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बीच में बच्चों की शादी कर दी जाती है। कुल मिला के स्थिति यह है, अभी कुछ दिन पहले एक 16 साल की बच्ची मेरे पास हॉस्पिटल में एडमिट हुई, अक्यूट साइकोटिक स्टेट, गंभीर अवस्था में, उन्माद की स्थिति में, क्या बोल रही है, क्या कर रही है, कहाँ कपड़े हैं, कुछ उसको मालूम नहीं, और घर वाले 3-4 लोग उसको प्रैक्टिकली पकड़ के लाए। हमने एकांत में बात की तो तथ्य जो सामने आया वो ये था कि उस लड़की को शारीरिक संबंध क्या होते हैं इसकी जानकारी ही नहीं थी, और जैसे ही उसके हस्बैंड ने उसके साथ संबंध स्थापित किया तो उसको ये लगा कि मेरा तो रेप हो गया, और वो बिल्कुल जैसे व्यक्ति शॉक में चला जाता है ऐसी अवस्था में चली गई। स्थिति यह है कि हम अपने बच्चों को विवाह से पहले मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयारी नहीं करते, तो इसके दूरगामी परिणाम देखिए आप। बच्चियां कम उम्र में मां बन जाती है, जबकि वो मातृत्व वहन करने के लिए सक्षम नहीं होती। उनको मातृत्व वहन करने के लिए जो प्रेगनेंसी होती है, पेट में बच्चा होता है, उससे पहले प्रेगनेंसी के दरमियान बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उनको पोस्टपार्टम पीरियड में, डिलीवरी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिनको हम पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं। और शारीरिक प्रॉब्लम्स ये हो जाती हैं कि वो बच्ची
उस उम्र में डिलीवरी हो जाने की वजह से उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है और बहुत सारी शारीरिक व्याधियां हो जाती हैं। तो ये प्रथा जो कि बच्चों की इंटेलेक्चुअल फिजिकल मैच्योरिटी के बिना और उनकी जानकारी के बिना जब विवाह कर दिया जाता है तो कुल मिलाकर इस विवाह से नुकसान ज़्यादा होता है और फ़ायदा कम होता है। हमें अपने समाज में परिवर्तन लाना होगा। बाल विवाह का जो एक रोग है, मैं कहूँगा इसको, इससे मुक्ति दिलानी पड़ेगी समाज को। बचपन तो एक गीली मिट्टी की तरह होता है, इसे जिस रूप में ढाला जाए ढल जाता है। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं उस उम्र में इनका विवाह करा देने से सारा जीवन खराब हो जाता है। तमाम प्रयासों के बावजूद हमारे देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अंत नहीं हो पा रहा है। बाल विवाह एक अपराध है। इसकी रोकथाम के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आना चाहिए, क्योंकि इसका खामियाजा तो बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। अब ये परंपरा जड़ से खत्म होनी ही चाहिए। आज यहीं तक, आपसे फिर मुलाकात होगी आज ही के दिन इसी समय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप रहिए अपराध से सतर्क, क्योंकि सतर्कता में ही सुरक्षा है। जय हिंद।